स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का सॉल्यूशन और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं उसी के साथ। चलिए देखते हैं, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। जीके एंड जीए के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट थे, कौन थे भैया? समुद्रगुप्त, बिंबिसार, अशोक या विष्णुगुप्त? तो याद रखिए आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। अब देखो समुद्रगुप्त भैया आपको पता है भैया गुप्त वंश से संबंधित तो होंगे। इनके एक दरबारी कवि थे जिनका नाम आपने सुन रखा होगा, हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है और इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। बिंबिसार आपको पता है, बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश से संबंधित थे, हर्यक वंश के संस्थापक थे। इन्हीं का पुत्र है जिसका नाम है अजात शत्रु। इसके अलावा अशोक भैया आपको पता है मौर्य वंश से संबंधित थे। अब मौर्य वंश से जब संबंधित थे तो मौर्य वंश की स्थापना भैया किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और उनका जो पुत्र था उसका नाम था बिंदुसार। और बिंदुसार के जो पिता है वो कौन है? अशोक। अशोक पिता नहीं है, बिंदुसार पिता है। किनके? अशोक के, यानी कि अशोक पुत्र है बिंदुसार का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। डैश अर्थव्यवस्थाओं में से सभी उत्पादक संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। बताओ भैया कौन सी अर्थव्यवस्था होती है वो? दोहरी, समाजवादी, मिश्रित या पूंजीवादी? याद रखिए वो व्यवस्था होती है समाजवादी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्थाएं मिक्स हो जाती हैं, इसलिए इसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 3। ल्यूसीफर डैश ग्रह का एक और नाम है। किस ग्रह का नाम है? बृहस्पति का, शनि का, शुक्र का या मंगल का? तो याद रखिए लूसीफर जो है वो शुक्र का ही एक और नाम है। भैया बृहस्पति पता होगा आपका कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि आपको पता होगा सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अब आती है बात भैया मंगल की। तो आपको पता है इसको रेड प्लेनेट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आयरन और मिलते हैं हमें, है ना। अब बताया वीनस। तो देखो इसको सुबह का तारा, शाम का तारा, भोर का तारा, इन सभी नामों से जाना जाता है और सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। दूसरी बात, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। कौन भैया? शुक्र। क्वेश्चन नंबर 4। गुप्त शासकों ने डैश नाम का जुर्माना लगाया था जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर था। हिरण्य शुल्क, हल्विकर कर। भैया उस कर का नाम क्या था? तो याद रखिए हल्विक कर था। वो किस पे लगाया जाता था भैया? जुर्माना लगाया जाता था जो गुप्त शासकों के द्वारा हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा, ठीक है, भुगतान किया जाता भैया गुप्त साम्राज्य में। क्वेश्चन नंबर 5। क्रीबात डैश का चावल का एक व्यंजन। किस देश का भैया? तो याद रखिए क्रीबात है श्रीलंका का। क्वेश्चन नंबर 6। डैश कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करती। कौन करती भैया? कॉक्लियर नर्व, मेलियस, यूरेटिकियन नलिका या इनकस? तो याद रखिए कबूकर्णी नलिका जिसे बोलते हैं यूस्टेकियन ट्यूब्स, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से क्या मस्तिष्क का भाग नहीं है? मज्जा, थैलेमस, पोंस या कर्णपल्ली? तो याद रखिए ये तीनों मस्तिष्क के भाग हैं और जो पिन्ना है वो किसका है भैया? कान का भाग है, यानी कि बाह्य कान का भाग है कर्णपाली, जो कि कान से संबंधित है। बकाया कि ये तीनों भाग भैया आपके मस्तिष्क से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 8। रंगीन ताम चीनी वाले आभूषणों में खांचों या उत्कीर्णनों पर लेपन करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? फुलकारी, जरदोजी, चिकनकारी या मीनाकारी? तो याद रखिए मीनाकारी कहा जाता है। इसके अलावा देखो फुलकारी जो है, फुलकारी को मतलब है फूल की द्वारा कलाकृतियां करना वस्त्रों के ऊपर, यानी कि एक भी एक कलाकारी। तो याद रखिए ये पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में है कि नहीं। इसके अलावा जरदोजी। अब भैया जरदोजी क्या है? तो याद रखिए जरदोजी जो है जो भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है और इसके अलावा ईरान है। तो इस एरियो में क्या होता है, ये कढ़ाई की जाती है। ये कढ़ाई क्या होती है? चांदी और सोने के जो धातु उसके ताल खींचकर कुछ ना कुछ क्या एक आकृति बनाई जाती है, यानी कि एक आकृति या कलाकारी की जाती है, उसी को बोलते हैं जरदोजी। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? श्रीलंका, नेपाल, चीन, भूटान? याद रखिए चाइना सार्क का सदस्य नहीं है।
सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन भैया 1985 में बांग्लादेश ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? काठमांडू नेपाल में। 8 कंट्री इसकी क्या है भैया? सदस्य हैं। वो आपको पता होगा कौन कौन सा भैया? इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, और इसके अलावा बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? तो याद रखिए आईडीबीआई कोई प्रमुख घटक नहीं है, बकाया ये सभी घटक है किसमें? माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में, यानी लघु वित्त बैंक भी आता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी आता है और वाणिज्य बैंक भी आता है किसमें? माइक्रो फाइनेंस एरिया में। क्वेश्चन नंबर 11, धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? बताइए भैया। तो धोलावीरा का जो हड़प्पा नगर था वो 3 भागों में विभाजित था। समझ गए हैं आप? चलो क्वेश्चन नंबर 12, ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना है? ओजोन का मतलब भैया O3। अब इसमें 3 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है भैया? 16, तो 3 का कितना हो जाएगा? 48। कहां दिया गया हमें? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? गर्दी, मईल अट्टम, पडायनी या कुम्मी? तो याद रखिए भैया जो मईल अट्टम है उसको क्या बोलते हैं? मयूर नृत्य कहा जाता है, जो आपका तमिलनाडु और केरल के कुछ क्षेत्रों में किया जाता है। इसके अलावा जो गर्दी है वो पौंडुचेरी का लोक नृत्य है। इसके अलावा आपका आ जाता है पडायनी, ये केरल का एक नृत्य है जिसमें एक मास्क पहन के डांस किया जाता है कि नहीं। और इसके अलावा जो कुम्मी है वो आपका केरल और तमिलनाडु के कुछ एरिया में किया जाने वाला लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? याद रखिए भैया। तो याद रखिए नंद वंश के एक भैया आदमी को तो हराया ही होगा। अब नंद वंश के किस आदमी को हराया बताइए जल्दी से भैया, है कि नहीं? महापद्मानंद, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो देखो मैंने अभी समझाया कि जो बिंबिसार है और अजातशत्रु है ये दोनों किससे संबंधित हैं? ये है हर्यक वंश से संबंधित। यानी कि बिंबिसार कौन है? हर्यक वंश का संस्थापक और अजातशत्रु का पिता। इसके अलावा अब आता है धनानंद। तो याद रखिए क्या किसको हराया था? धनानंद को। महापद्मानंद नंद वंश का संस्थापक था। महापद्मानंद कौन था भैया? नंद वंश का संस्थापक, ठीक है ना? नंद वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 15, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान डैश के शासनकाल के दौरान किया गया था, यह किसने कराया था? तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 16, MS वर्ड 365 में जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर बैकस्पेस कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? टेक्स्ट क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो जाता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंत में मूव हो जाता है, टेक्स्ट बोल्ड स्टाइल में फॉर्मेट हो जाता है, कर्सर के बाईं ओर का टेक्स्ट डिलीट हो जाता है। तो याद रखिए क्या होता है? तो याद रखिए कर्सर के बाईं ओर का टेक्स्ट डिलीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी लेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट TCP या IP की एक लेयर नहीं है? ट्रांसपोर्ट लेयर है भैया, एप्लीकेशन लेयर है, नेटवर्क लेयर है, लेकिन फिजिकल लेयर नहीं है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए भैया, करंट अफेयर का हमारा क्वेश्चन है। तो याद रखिए NAAC के नए निर्देशक के रूप में गणेशन कन्नावीरन को नियुक्त किया गया है। अब भैया ये है क्या? तो याद रखिए ये प्लस से लेकर C तक ग्रेड देती है, यानी कि उच्च शिक्षण संस्थानों की मान्यताओं से रिलेटेड एक संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिए 1 अगस्त को WW है ना, वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस जहाज ने रॉयल सऊदी नेवी के साथ पासेक्स 2023 में भाग लिए? INS सतपुरा, INS सहाद्री, INS चेन्नई, INS तलवार। तो याद रखिए INS चेन्नई ने भाग लिया है। अब देखो कुछ एक्सरसाइज और हुई हैं, वो हम एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर बताते हैं। तो याद रखिए 31st एडिशन ऑफ मालाबार मल्टीलेटरल एक्सरसाइज सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुई है। इसके अलावा फर्स्ट फॉल्कन सील्ड 2023 एक्सरसाइज बिटवीन चाइना और UAE के बीच में एक्सरसाइज हुई है और जिंगजिंग चाइना में हुई है ना, बड़ा अजीब से नाम है ना।
इसके अलावा 15th एडिशन ऑफ नोमैडिक एलिफेंट 2023 एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और मंगोलिया के बीच हुई है, और वो भी उलान बटोर मंगोलिया में हुई, जो कि मंगोलिया की कैपिटल है। इसके अलावा 7th एडिशन ऑफ सेल्वेक्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए के बीच कोची में हुई है। 7th एडिशन ऑफ जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जीमैक्स विशाखापट्टनम में हुई है। और यहां पर थोड़ा इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट इन मल्टीनेशनल एक्सरसाइज खान क्वेस्ट पूछ सकता है, खान क्वेस्ट कहां हुई है एक्सरसाइज, तो याद रखिए 2023 में मंगोलिया में हुई है, जिसमें इंडियन आर्मी ने भी पार्टिसिपेट किया है। 12th एडिशन ऑफ एक्स एक्वेरियम बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स कहां हुई है भैया, चौबाटिया, कहां पे, उत्तराखंड में। इसके अलावा अल मोहेड अल हिंदी 2023 नवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, और कहां पर हुई है भैया, ये हुई है सऊदी अरेबिया में। तो भाई आज आपने देखा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और उसके साथ थोड़ी एक्सरसाइज जो कि 2023 में इंडिया की किसी और कंट्री के साथ हुई। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।